राणा और शायरी सर ये राणे का मुंडा केड़े काम च पै गया। राणे हमने सुना है बहुत बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट हैं, ऑफिसर्स हैं और कमेडियन भी हैं, बड़े बड़े फनकार भी हैं, लेकिन राणा ते शायरी सर नहीं सर तीनों ना ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਆ। ਆਜਜ਼ कमाल फिर राणा राणा सर कमेडियन हो सकता है, शायर भी हो सकते हैं। हाँ। मसलन जमाल एहसानी राणे ने, लेकिन मेरी 7 नस्लें शायर नहीं है, मैं पहला शायर। अच्छा, दूसरी बात ये बताएं कि आपका असल नाम तो मोहम्मद इलियास है, तो सारा कुछ ही ख़त्म कर दिया मोहम्मद इलियास और आजिज़ कमाल राणा। इसमें 2-3 वजूहत सर जी। पहले मुझे ये लगा कि मैं शायरी हो सकता है कभी छोड़ दूं, तो मुझे मोहम्मद इलियास नाम से ही ना याद करते रहें सब, अच्छा बस कहीं परेशानी ना हो। दूसरा ये है कि शायरी में उस तरह से फिट नहीं हो रहा था, मज़ेदार नहीं लग रहा था। अच्छा। तो मैंने कहा शायराना नाम हो। तो आप इसको शायराना नाम समझते हैं? समझता हूँ। आजिज़ कमाल राणा। अच्छा ये बताएं कि पहले आप आजिज़ हुए फिर आपकी शायरी में कमाल आया, ये पहले कमाल आ गया था फिर आप आजिज़ हुए? सर जी बचपन में जब कहानियाँ लिखता था तब से आजिज़ तो लिखता था, मोहम्मद इलियास आजिज़। अच्छा मोहम्मद। तो ये उस्ताद जी नुसरत आरिफीन साहब ने नाम दिया मुझे, अच्छा। आजिज़ कमाल राना। अच्छा आजिज़ भाई, आपका ताल्लुक जो है वो खुशाब की मिट्टी से है, जहाँ वासिफ अली वासिफ भी हैं, अहमद नदीम कासमी भी हैं और खुशवंत सिंह भी हैं गालिबन। तो इतने बड़े बड़े नाम हैं, तो वो एक एहसास नहीं होता जिम्मेदारी का? सर जी मुझे लगता है कि उन्होंने भी वही काम किया जो उनका दिल किया, जैसा उनको अता हुआ वैसा उन्होंने काम किया, वो बड़े लोग हो गए। तो मैं भी वही कर रहा हूँ कि जो अता होता है, जो दिल करता है, जैसा दिल करता है लिख लेते हैं। अब बड़ा है या काम या छोटा है ये बाद में। इतने बड़े नामों में आजज खुद ही नाम रख लेना ये अच्छी बात है। अच्छी बात है। ये चल गया तो ठीक है, नहीं तो आजज से आपने अपनी शायरी का आगाज स्मोकिंग से किया, ये क्या वजह है? सिगरेट के शेर ने आपको बताते हैं अभी। सर ये शेर बहुत बाद के हैं, 2015 से मैं शेर कह रहा हूँ। तो ये शेर वायरल भी 2021 में आके हुए, टिकटॉक से ही। सिगरेट वाले शेर मैं सुना देता हूँ, उसके साथ एक छोटी सी बात मैं बताना चाहता हूँ। इसके पीछे एक कहानी है कि मैं यानी बटनों वाले फ़ोन पे होता था, तो मुझे मैसेज आया एक दिन एक नंबर से, तो उन्होंने अपना नाम बताया, एक फलां यानी नाम है XYZ जो भी जनाना नाम था। हाँ जी सर। आप ये देखिए वो कितने आजिज है, वो फौरी मान गया। हाँ जी सर जी। ना ही सी। तो आप अपनी शायरी के साथ लिखते हैं तंबाकू शायरी सेहत के लिए मुज़र है। उस वक्त मैसेजेस नहीं आते थे, मतलब हमें, मैं था बिल्कुल छोटा और सोशल मीडिया का उतना दौर नहीं था, तो नंबर भी उतने नहीं पहुंचते थे। तो और वो खुशाब वाली साइड पे तो खत भी 1.5 महीने बाद जाता था, तो मैसेज तो रुक रुक के जाता होगा। एक दिन सिगरेट सुलगाई मैंने, तो कॉल आई। मैंने उसको कहा कि मैं ना सिगरेट पीने लगा हूँ, तो आप कॉल काट दें। तो उन्होंने कहा कि सिगरेट ये होता है, सिगरेट ऐसे करती है। उन्होंने कहा? अच्छा, वो उन्होंने हो चुके थे। अच्छा। तो मैंने उनको ये मतलब आखिरी बात की थी, सिगरेट के नुकसान बताने वाली ने कितने इंसान लगाए सिगरेट। जरा सुना। कैसी बरकत मेरे हिस्से में आई, मैंने कुछ मेहमान लगाए सिगरेट पर। हामी जुर्म बगावत नशा खुद सोजी, उसने ये बोहतान लगाए सिगरेट पर। सिगरेट के नुकसान बताने वाली ने कितने ही इंसान लगाए सिगरेट। कितने ही इंसान लगाए सिगरेट। अच्छा आजिज साहब, आप किताबों के बिजनेस से मुंसलिक हैं, तो क्या किताब में से कोई चीज निकल के लड़ गई थी कि आपने शायरी शुरू कर दी? पहला शेर कब कहा था? पहला शेर 2015 के आसपास की बात होगी। उससे पहले कहानियाँ पढ़ते थे बचपन से, अमर यार की कहानियाँ जिसमें बड़ी मशहूर हैं, तालीम व तरबियत है, बच्चों का इस्लाम है, नौनिहाल। तो उस वक्त कहानियाँ लिखते थे, बाद में शायरी की तरफ जितनी अय्यारियाँ सीखी हैं हमारी नस्ल ने, वो उमरू अय्यार से सीखी। तो बस उसके बाद शेर कहना शुरू कर दिया। सोचा कि पहला शेर कौन सा था? सर जी पहला शेर तो याद नहीं, लेकिन जिसको शेर कहा जा सकता है वो मैं सुना। पहला शेर जो था वो सिगरेट वाला तो नहीं था ना? नहीं वो च्युइंगम वाला होना चाहिए। सर वो शेर 2 मैं सुनाता हूँ। इस शहर में हर शख्स को सोने की पड़ी है, हालांकि बताया भी था तूफान के बारे, खोने की तुझे मुझको वही फिक्र है लाहक, होती है मुसाफिर को जो सामान के बारे। यार बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये इब्तदाई आपके शेरों ये में पहले बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। अच्छा सिगरेट के बाद आपका सबसे ज्यादा पॉपुलर? सर सिगरेट के बाद नहीं, सिगरेट से पहले जो मेरा तारुफ बना वो शेर फर्द था। गज़ल कई बार कही भी, लेकिन उसके मुताबिक नहीं हो सकी। अच्छा।
जबकि ये बात भी तय है कि नहीं हो सकता, बहुत फिर भी है काश मैं उस दिल का मकीन हो सकता। हाय 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 तीसरा फर्द मसाइल का सबब होता है, हाय हाय हाय। 3 मिसरों का कभी शेर नहीं होता। वाह वाह, क्या बात है। क्या कह रहे हैं, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। बहुत ही आला। कमाल कर दोबारा पढ़े आपके मुंह से सुन के और मजा आया। हाँ, जबकि ये बात भी तय है कि नहीं हो सकता, हाय। फिर भी है काश मैं उस दिल का मकीन हो सकता। हाय, तीसरा फर्द मसाइल का सबब होता है, बिल्कुल। 3 मिसरों का कभी शेर नहीं होता। नहीं हो सकता। हाय 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 हाय। ब्यूटीफुल, क्या कह रहे हैं कमाल साहब। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक मैंने आपका वो सुना था, जब तक तुम्हारी याद के जाले पड़े रहे, हाँ हमको हमारी जान के लाले पड़े रहे। हाँ, इरशाद। वो भी बहुत आला है। जब तक तुम्हारी याद के जाले पड़े रहे, हमको हमारी जान के लाले पड़े रहे। एक रोज मैंने डांटा उसे प्यार प्यार में, 6 दिन मेरी जुबान पे छाले पड़े। अच्छा, ये जो आजकल के शायर हैं, इन्होंने तो गालिब को पढ़ा ही नहीं एहतमाम से, लेकिन आप गालिब को बड़े एहतमाम से पढ़ते हैं, तो ये आपका ज़ाती तौर पे फैसला है या किसी ने आपको सजेस्ट किया, किसी उस्ताद ने? मेरा ख्याल है तमाम शायर पढ़ते होंगे जो शेर कहने वाले हैं। मेरी खुशफहमी है, हुस्न ज़न है या खुशगुमानी कह लें। पहले मीर साहब को पढ़ना चाहिए, फिर उस्ताद गालिब को। ठीक है। और मीर उस्ताद साहब के बाद मेरा ख्याल है जुनैद सलीम को भी। मीर साहब और जुनैद सलीम साहब। नहीं, जुनैद सलीम साहब की भी एक वाहिद शायरी है सर, इरशाद। वाहिद शायरी, वाहिद एक शेर है। ये जिन्ना इन्होंने शेर पढ़ लेने ना, इन्हों दी एक किताब बनी है जुनैद सलीम मीर गालिब। नहीं, उनका अपना भी सर, आपका एक ही मेरा शेर है, मैं आज तक उसका वजन दुरुस्त नहीं कर सका, इसलिए जब भी पढ़ता हूँ जो है ना वो लफ्ज इधर उधर कर देता हूँ। वाहिद और कहते करो ना वजन मैटर। यानी आमतौर इससे बढ़कर किसी की बेवफाई का क्या प्रूफ है? वाह वाह वाह। इससे बढ़कर किसी की बेवफाई का क्या प्रूफ है? आपका मतलूबा नंबर दूसरी लाइन पे मसरूफ है। बहुत अच्छे। इसमें शायर काफी शकी महसूस होते हैं। ये शक्की नहीं है, साफ पता लग रहा है। साफ पता लग रहा है। नंबर यू हैव डायल इज ऑन अनदर कॉल। जी, अजनबी रास्ते पर कुतुब सितारे जैसे। इरशाद। ये इरफान सिद्दीकी साहब की ज़मीन है। इरफान सिद्दीकी साहब इंडिया वाले। बिल्कुल। अजनबी रास्ते पर कुतुबी सितारे जैसे, अच्छे लगते हैं मुझे लोग तुम्हारे जैसे। क्या मजे का शेर। मैंने पेड़ों की तरह सबको जगह दी, लेकिन मुझको लहजे मिले अहबाब से आरे जैसे। अहबाब से आरे जैसे। वाह वाह, कमाल। सर ये शेर, हमने उस शख्स को यूं अपनी कराबत में रखा, तजर्बा कार को रखते हैं इदारे जैसे। यार क्या शेर है यार, तजर्बाकार को रखते हैं इदारे जैसे। जिंदा दिली की छाप से। मेरे वालिद साहब भी देखेंगे प्रोग्राम में, एक शेर ये गजल में है। मैंने बड़े अरसे आपके वालिद साहब जो हैं वो पुलिस में हैं। जी हाँ जी, पुलिस डिपार्टमेंट। मेरे वालिद साहब, मेरी अम्मी देखेंगी, सब देखेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि मैं वालिद साहब के लिए, मैं कभी नहीं सुना सका हूँ। जरूर जरूर, हमें भी खुशी होगी। यार क्या वैसे देखो ना, अब्बा जी पुलिस में हैं, खुद शायर हैं। अब्बा जी हा हा करवांदा तो पुत्र वाह वाह करवांदा। वो एक डायलॉग है, बाबा के बारे में बात मत करना, वो बहुत शरीफ फैमिली से थे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे यार। सर मैं चूंकि वालिद साहब को कभी सुना नहीं सका उनके सामने बैठ के ये शेर, तो मैं आपके तवस्सुत से चाहता हूँ। जिंदा दिली की छाप से आगे निकल गया, मैं सूरजों के ताप से आगे निकल गया। ओह यार बहुत अच्छे। मेरा मकान शहर में है, उसका गांव में, तो क्या मैं अपने बाप से आगे निकल गया। कमाल कर दिया। यार कमाल कर दिया। क्या बात। कमाल कर दिया आरिफ साहब। मेरा मकान शहर में है, उसका गांव में, तो क्या मैं अपने बाप से आगे निकल गया। दुनियाएं मेरे चलने की रफ्तार देख लें, मैं आप अपने आप से आगे निकल गया। मैं आप अपने आप से आगे निकल गया। मेहदी हसन भी इसका मदावा न कर सके। जी, मेहदी हसन भी इसका मदावा न कर सके, गम राग और अलाप से आगे निकल गए। यार बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आजिज कमाल, इश्क में जायज है हर अमल,
दिल पुण्य और पाप से आगे आगे निकल गया। वाह वाह यार